हेलो। 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 बेटा आवाज आ रही है? हिमांशु गौतम। हिमांशु गौतम बेटा आवाज आ रही है? हेलो। ओके सो हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, so we will continue from the previous lecture actually here, and just going to share you the file now, and just wait. Okay, so is it visible now? फाइल सभी को दिख रही है? Yes, sir. So what we will do in this particular system, coordinate system, exactly we have three coordinate system as in the previous lecture I have discussed you all. First one is the Cartesian coordinate, second is the rectangular cylindrical coordinate, and third one is the spherical coordinate. Clear? Cartesian coordinate is also known as rectangular coordinate, you all know. Clear? Cylindrical coordinate is also known as circular coordinate, circular cylindrical coordinate. Clear? And then last one is the spherical coordinate. So इनमें क्या रिलेशंस हैं आपस में भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं. क्लियर? सो वो रिलेशंस भी हम लोग को देखना है इसमें कि कैसे कैसे इनमें क्या रिलेशन है. क्लियर? डिराइव करेंगे हम लोग. देन उस रिलेशन से हमारे पास कुछ इक्वेशंस डिराइव होती हैं जिसपे बेस न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में. क्लियर? So I'm going to start now. I think most of the students have joined, so I can start now. Okay, so first of all, Kaushiki, are you there? Hello? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Okay. So now let us start. Clear? Most of us have joined. Okay. So now if you see this sheet which I have shared you all, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में हमने आपको बताया था एक्स वाई जेड हमारे पॉइंट्स होते हैं. क्लियर? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो होते हैं रो, फाई एंड जेड. क्लियर? कई बार रो को हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल रो ही रखेंगे क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी एक आर का टर्म आता है, तो वो दोनों में फिर सिमिलरिटी हो जाएगी और आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने उसको रो ही रखा हुआ है. ठीक है? फॉर योर इजी सिस्टम. एंड क्लियर? आप देखिए यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज एक्स वाई जेड, जो कि कार्टेशियन में आपका होता ही है. कार्टेशियन मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जो कि पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है. उसमें तीन एक्सिस हमारी हैं, एक्स वाई एंड जेड. क्लियर?
अब इन तीन एक्सिस पे हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जो पैरामीटर पॉइंट होते हैं वो रो फाई जेड होते हैं। क्लियर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रो फाई एंड जेड। क्लियर, तो ये जो एक हमने पॉइंट पी लिया हुआ है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हम तीनों पॉइंट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तीनों पॉइंट्स को, लाइक पी रो एंड पी फाई एंड जेड। क्लियर, पी का एक प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया है नीचे की तरफ, ये सबको दिख रहा होगा। वी हैव ड्रॉ अ प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू द डाउनवर्ड साइड, जो कि यहाँ पे आके मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अब आपको देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से 3 पॉइंट x y एंड के लिए लेना पड़ा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Anybody asking anything or I can continue? प्रोजेक्शन के बाद से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। क्या हो गया बेटा? सर आपने प्रोजेक्शन वाला पॉइंट समझाया, उसके बाद कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अच्छा, अभी सुनाई नहीं दिया। ओके, सो मैं फिर से बता देता हूँ, बीच बीच में बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ओके, सो मैं ये क्या कह रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज मेरी बेटा? क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैप कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट? योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे तीन एक्सिस होते हैं, तीन एक्सिस पॉइंट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सिलेंड्रिकल में हमारे तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, रो फाई एंड जेड। क्लियर, तो हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली दोनों में रिलेशन दिखाना है। मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेशन दिखाना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हमने आपको क्या बताया, एक्स वाई एंड जेड। सिलेंड्रिकल के पॉइंट क्या हो गया, रो फाई एंड जेड। क्लियर, जिसमें रो क्या होता है, रो आपका रेडियल एक्सिस होती है। ठीक है, और फाई क्या होता है, फाई एक एजिमुथ एंगल है। जेड आपके जेड एक्सिस है नॉर्मली। क्लियर, सो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ये हमारा नॉर्मल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है जिसमें तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड, वो हमारी एज इट इज है। अब हमने इसमें क्या किया है, इन तीनों एक्सिस के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया है। ठीक है, एक पॉइंट पी है जिसपे हम इस पी पॉइंट पे हम रो फाई एंड जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रो फाई एंड जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है नीचे की तरफ। ये प्रोजेक्शन आके यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से मीट करा दिया। जब ओरिजिन से हमने इसको मीट कराया तो ये जो लाइन है ये हमारा कहलाएगा रो। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो रो कहलाएगी। ठीक है, क्लियर, ये रो हो गया। और ये जो एक्सिस है, मतलब जो ये पॉइंट लाइन है, इसका जो हमारा एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इससे जो एंगल बनेगा वो हमारा फाई हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलना है, एजिमुथ एंगल। ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया रो, एक हो गया ये फाई। क्लियर, अब तीसरा आपका जेड है, जो कि तीसरा पॉइंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, जो कि कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल में एक पॉइंट हमेशा सेम रहता है, वो है जेड एक्सिस या जेड पॉइंट। क्लियर, तो जेड पॉइंट आपका एज इट इज यही रहेगा जो जेड एक्सिस है, तो दैट दिस इज द जेड पॉइंट। क्लियर, इसे आपका जेड एक्सिस हो गया। क्लियर, अब हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करना है कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो एक्स एक्सिस है, क्लियर, इसके हम कंपोनेंट को निकालेंगे। पहले कंपोनेंट को कैसे निकालेंगे, जैसे सिंपली आप कॉस फाई एंड साइन फाई में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो रो लाइन है, जिसको मैं रेडियल एक्सिस भी बोलता हूँ, ये रो लाइन है, ये फाई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रो कॉस फाई, क्योंकि ये रो हमारा इस फाई एंगल से साथ अटैच्ड है एक्स एक्सिस से, तो रो कॉस फाई कंपोनेंट आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा ये? हेलो, यस सर, यस सर, आ रहा है। तो ये हमारा जो x हो गया वो हमारा हो गया रो कॉस फाई। क्लियर, ठीक है, ऐसे ही y कंपोनेंट निकालेंगे। ये देखिए y कंपोनेंट है, y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में देखेंगे तो y के साथ तो ये एंगल फाई बन नहीं रहा है,
ठीक है। ये रो जो है y के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 - 5 बना रही है। कितना बना रही है, 90 - 5। तो आप या तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रो cos 90 - 5, या आप सिंपली cos 90 - 5 आपका sin 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ये 90 - 5 होगा हमारा, ठीक है। ये एंगल क्योंकि पूरा इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम ये हमारा 5 है तो ये हमारा जो रेस्ट बचेगा वो 90 - 5 बचेगा। तो y जो है इस रो के साथ 90 - 5 एंगल से अटैच्ड है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos 90 - 5 cos 90 - थीटा इज sin थीटा। तो रो sin 5 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट आपका हो गया रो sin 5। इज इट क्लियर? ये देखिए, इसके बाद जेड एक्सिस की हम बात करेंगे तो जेड कंपोनेंट हमारा एज इट इज है, ये हमारा जेड कंपोनेंट है, ये एज इट इज है। क्लियर? तो दिस जेड इज एज इट इज जेड। जेड पॉइंट हमारा उसमें भी कार्टेशियन में भी जेड एक्सिस जेड पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा था, जेड इज जेड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? जिसमें आपका रो फाई एंड जेड तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, ये जो हमारे, मैं इसको नोटेशन के थ्रू भी बताने की कोशिश करता हूं। ओके, सो इफ यू सी, ओके, यहाँ पे देखिए, ये मैं बता रहा हूं इसमें आपको, ये जो हमारे एक्स और वाई पॉइंट है, ये सभी को दिख रहा है बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये जो एक्स और वाई पॉइंट है, इनको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड भी स्क्वायर होगा, राइट साइड भी स्क्वायर होगा, और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। फिर आप दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। रो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, जो कि आपको वैल्यू दे देगा 1। इज इट क्लियर? cos स्क्वायर 5 साइन प्लस साइन स्क्वायर 5 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जिसमें रो की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक तरह से ये रिलेशन है इसमें रो का एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू, रो आपका है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट, और एक्स और वाई क्या है, आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना होगा माइंड में। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया कैसे ये एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, रो जो होता है, रो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रो की वैल्यू लेस देन कभी नहीं होगी। कल भी मैंने बताया था, रो जो होता है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। ठीक है, माइनस से स्टार्ट नहीं होगा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं होगा। एक्स वाई जेड जो होते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स वाई जेड, वो आपके माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई करते हैं। लेकिन जो रो होता है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा रो आ गया। अब हमें फाई कैलकुलेट करना है, तो फाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाई हमने बताया था आपको एजीमुथ एंगल होता है, ये आपको फाई दिख रहा होगा। इस फाई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं, ये जो एक्सिस है, ये जो पॉइंट हम मीट करा रहे हैं, ये देखिए, ये जो नीचे से लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये ठीक है, ये लाइन हमारी इस पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ मिल रही है। ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है एग्जैक्टली, वाई, क्योंकि ये वाई के पैरेलल ही है। देखिए, ये वाई एक्सिस है आपकी, इस वाई के पैरेलल में हमारा ये है जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो ये भी हमारा वाई हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, आपको फाई कैसे निकालना है। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, दिस इज एक्स। क्लियर? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर हमें tan थीटा निकालना है या tan फाई निकालना है, ये आपका देखिए, एक तो बेस हो जाएगा, दिस इज योर बेस। ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, सो tan फाई आपको निकालना है, तो tan फाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये परपेंडिकुलर आपका y हो गया, ठीक है, बेस आपका क्या हो गया, ये हो गया, तो बेस आपका क्या है, x है, x एक्सिस है ना ये, तो y अपॉन x इज इक्वल टू tan फाई हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई x। इज इट क्लियर? फाई समझ में आ गया? यस सर। ओके, z आपका एज इट इज रहेगा, z में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि z आपका सिंपली z एक्सिस है, z इज इक्वल टू z आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो ये आपका z हो गया। तो रो फाई एंड z तीनों पॉइंट हमारे कैलकुलेट हो गए। अब अगर हम बात करें इसमें नाउ, ओके जस्ट वेट, ओके, सो अगर हम बात करें अब कि यहाँ पे अगर हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ मीन्स व्हाट, इंक्रीमेंटल लेंथ, हम 3 पॉइंट निकालेंगे इसमें अब, और ये तो आपका रो फाई जेड का रिलेशन आ गया एक्स वाई जेड के साथ में। अब हम निकालेंगे लेंथ का रिलेशन, मतलब जैसे अगर हमें इंक्रीमेंट लेंथ निकालना है, इंक्रीमेंट एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं इसको कुछ पॉइंट इरेज कर देता हूँ, फिर आगे इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, सो अगर लेंथ में इंक्रीमेंट निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है ये। अब आप देख सकते हैं कि लेंथ के लिए अगर इंक्रीमेंट निकालना है तो क्या करना, क्या है आपको कि जैसे हमें हर तरफ का इंक्रीमेंट लेना होगा। हर तरफ इंक्रीमेंट कैसे लेंगे, जैसे देखिए ये आपके रो एक्सिस है, ये आपका रो है, रो को हम थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे रो में, तो हमारा डी रो जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा रो में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये रो को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देखिए ये जो रो वाला पॉइंट है इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये हमारा हो गया डी रो, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये हमारा क्या कहलाएगा, डी रो, मतलब स्मॉल चेंज इन रो, ये डी रो हो गया। क्लियर, ये दिख रहा है बेटा सभी को? हेलो, यस सर। ठीक है, रो वाले को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो ये डी रो हो गया, स्मॉल चेंज इन व्हाट, रेडियल एक्सिस रो। क्लियर, ऐसे ही हम लोग फाई की तरफ भी देखेंगे, तो अगर फाई की बात करें तो ये हमारा, देखिए फाई तो हमारा ये वाला एंगल है, फाई आपका कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको अगर हमें थोड़ा बढ़ाना है तो इसको हमें थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा इस तरफ, ये देखिए ऐसे आगे आगे ले जाएंगे तो ये हमारा स्मॉल चेंजेस फाई हो जाएगा, दिस इज डी फाई। मतलब जिस तरफ आप, जो आपको निकालना है, जिसमें इंक्रीमेंटल लेंथ निकालनी है जिसकी भी, चाहे फाई की, चाहे रो की, चाहे जेड की, उसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो चूंकि फाई आपका ये था, फाई को हमने थोड़ा सा आगे इधर की तरफ बढ़ाया तो वो डी फाई हो गया, ठीक है। रो ये था, रो को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया तो डी रो हो गया। ऐसे जेड की बात करेंगे तो ये जेड एक्सिस है, जेड को थोड़ा आगे इधर बढ़ाएंगे तो डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमको निकालने हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे एक्स वाई जेड की हम बात करते थे, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसे जो पॉइंट थे एक्स वाई एंड जेड थे, यहाँ देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे रिप्लेस हो जाते हैं किसमें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या क्या हो जाते हैं, एक्स आपका रो हो जाएगा, वाई आपका फाई हो जाएगा, ठीक, और जेड आपका एज इट इज जेड रहता है, ठीक। ऐसे ही यूनिट वेक्टर्स की भी मैं बात कर लेता हूँ। यूनिट वेक्टर जो एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, ए एक्स, ए सफिक्स में एक्स, यूनिट वेक्टर हमने शायद कल आपको बताया भी था, ए वाई और ए जेड, ठीक है। ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जिसके ऊपर कैप लगा होता है इससे। यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन की हम बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस से जो प्लेन बनेगा एक्स वाई प्लेन, उससे परपेंडिकुलर होगा, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे वाई हो, ए वाई की बात करेंगे तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए जेड की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है वो ए एक्स, ए वाई, ए जेड होता है। सिमिलरली
जो आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए रो ए फाई एंड ए जेड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ए रो ए फाई, ठीक है, और ए जेड आपको दिख रहा होगा ये सेम ही है क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो दोनों में हमारा ये वाला पॉइंट हमारा लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन ये वाले जो हैं ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है। कई जगह आप इसको रो फाई जेड भी लिख सकते हैं, सिंपली रो कैप फाई कैप जेड कैप, या ए रो ए फाई ए जेड भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर हो गए किसमें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बात किया था डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ की, तो डीएल हम निकाल रहे, तो डीएल हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसके तरफ देखेंगे रो वाले तरफ, तो रो वाले तरफ तो हमने केवल डी रो ही चेंज किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, तो स्मॉल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा इस साइड में, डी रो मल्टीप्लाइड विथ द यूनिट वेक्टर ए रो, क्योंकि इस साइड इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए रो होगा, रो की तरफ यूनिट वेक्टर ए रो होगा, तो ए रो मल्टीप्लाइड विथ डी रो, ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ अक्रॉस रो। क्लियर? ये रो की तरफ डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ आ गया। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अगर फाई की जगह, फाई की तरफ अगर हम बात करें तो फाई में देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, फाई आपका ये है, दिस इज द फाई, फाई को हमने थोड़ा आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ाया है, तो हमारा ये देखिए ऐसे बढ़ाया है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। डीरो समझ में आ गया बेटा सभी को? हेलो? यस सर। ओके, अब ये देखिए मैं फाई की बात कर रहा हूँ, सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, और बाकी मैं अभी अटेंडेंस आपकी लेंगे भी हम, ठीक है। आपकी वीडियो ऑन करा के अटेंडेंस होगी आपकी। तो यहाँ देखिए ये मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये फाई है ना, फाई में स्मॉल चेंज आगे यहाँ इधर की तरफ होगा, तो ये आपका हो गया डी फाई, ठीक है। इज इट क्लियर? ये डी फाई हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डी फाई कैसे निकालेंगे, क्योंकि चेंज हो गया, पहले ये रो यहाँ पे फाई आ रहा था, अब ये फाई कहीं यहाँ पे आ रहा है। इज इट क्लियर? ये फाई हमारा चेंज होकर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये चेंज कैसे निकालेंगे, ये चेंज आपको निकालना है, दिस चेंज, ये चेंज कैसे निकालेंगे बेटा, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आर्क इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये चेंज निकालना है, ये हमारा डी फाई है, ठीक है। ये डी फाई कैसे निकलेगा, ये आर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका, ये एंगल हो जाएगा, एंगल क्या है, डी फाई, डी फाई चेंज है ना, तो एंगल डी फाई हो गया। देखिए डी फाई इज इक्वल टू, ओके, हाँ एंगल की बात कर रहे थे हम, देखिए एंगल हो जाएगा डी फाई, जो हमने बताया ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो चेंज इन डी फाई, ये डी फाई हो गया, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क, ठीक है। तो आर्क हमारा क्या है, ये हमको निकालना है, यही तो चेंज निकालना है, क्लियर, कि कितना हमारा ये इंक्रीमेंट चेंज हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चेंज हमको निकालना है, तो मान लेते हैं इसको हम एल मान लेते हैं, ये एल हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस रो है ना, ये रो ही तो है, रो ही तो है, तो ये एल अपॉन रो हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल इज इक्वल टू रो डी फाई, कितना आ जाएगा बेटा, एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो डी फाई। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हेलो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो डी फाई आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आ गया एल इज इक्वल टू रो डी फाई। अब यही जो एल है ये हमारा रिप्लेस करेगा यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया रो डी फाई, ये आ रहा है ना रो डी फाई,
जो फाई की तरफ हमारा स्मॉल चेंज है, तो रो डी फाई और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, ए फाई, ठीक है, तो ए फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रो डी फाई मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फाई हमारे इस तरफ चल रहा है। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर ए फाई हो गया। तो रो डी फाई मीन्स एल वाले को हमने ए फाई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा स्मॉल चेंज इन फाई डायरेक्शन आ गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे जेड के लिए। जेड हमारा एज इट इज रहेगा कि जेड हमारा जेड एक्सिस है, तो जेड की तरफ जो स्मॉल चेंज होगा वो डी जेड होगा सिंपली। और डी जेड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। तो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, ए जेड, ठीक है, ये हमारा ए जेड है, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो देखिए इसको हमने तीनों को ऐड कर लिया, तो हमें टोटल चेंज इन स्मॉल चेंज इन लेंथ मिल गया। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहां तक लेंथ में। तो लेंथ जो डीएल हो गया, स्मॉल चेंज इन लेंथ, इज इक्वल टू डी रो ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। इसमें किसी को डाउट, किसी को बेटा डाउट है? नो सर। ओके। अब हम लोग बात करेंगे एरिया की। एरिया भी तो निकालेंगे, अभी हमने स्मॉल चेंज इन लेंथ निकाला है, अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया की अगर हम बात करें, एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है। एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इज एरिया। क्लियर। सो सिंपली अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया और सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। एरिया आपको जब निकालना है तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर एरिया आप जिस प्लेन पे निकालेंगे, ठीक है, जिस भी प्लेन पे निकालेंगे, जैसे हमारे पास कौन कौन से प्लेन है, रेक्टेंगुलर सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो फाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर हम फाई प्लेन की एरिया निकालेंगे तो हमको फाई वाले को कंसीडर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फाई प्लेन का निकालेंगे तो फाई प्लेन को कंसीडर नहीं करना है, रो का निकालेंगे तो रो वाले को कंसीडर नहीं करना। अब जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए हम रो प्लेन की पहले निकालते हैं, तो रो प्लेन का क्या हो जाएगा, रो प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया निकालना है। तो रो प्लेन का जब निकालेंगे तो देखिए रो प्लेन कौन सा है आपका, ये वाला प्लेन, ये आपका रो प्लेन है, ठीक है। रो प्लेन कहाँ पे बन रहा है आपका, किस जगह पे बन रहा है बेटा, हेलो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। एक्स एंड वाई के बीच में सर। हाँ, इस यहाँ पे हमारा बन रहा है एक्स और वाई के बीच में, तो जो हमारा प्लेन होगा वो यही इधर वाला प्लेन कहलाएगा, ठीक है। दिस साइड प्लेन विल बी देयर। तो हमारा जो ये बन जाएगा, देखिए ये फाई वाला पॉइंट आ गया और जेड वाला पॉइंट आ गया। क्लियर। अभी हमने बताया ना, जब रो प्लेन लेंगे तो रो वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो रो हमारा क्या है, ये है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा रो प्लेन जो हो जाएगा, इसमें हमारा फाई और जेड वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। फाई का कंपोनेंट क्या है, रो डी फाई, और जेड का कंपोनेंट क्या है, डी जेड। क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो डी फाई इंटू डी जेड, रो डी फाई इंटू डी जेड, तो ये हमारा आ गया रो प्लेन। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है बेटा, रो डी फाई डी जेड, ठीक है। ऐसे ही फाई प्लेन की बात करेंगे अगर हम, तो फाई प्लेन में आपको क्या करना है, सिंपल है। फाई प्लेन में हम फाई वाले को नहीं कंसीडर करेंगे, फाई हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाई प्लेन में हमारा रो और जेड वाले आएंगे, ठीक है। तो डी रो और डी जेड, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाई बन जाएगा आपका फाई प्लेन का एरिया आ जाएगा। तो डी रो इंटू डी जेड, देखिए फाई प्लेन में डी रो इंटू डी जेड आ गया। जेड प्लेन की बात करेंगे तो जेड में जेड वाला एक्सेस नहीं आएगा, रो और फाई वाला आएगा, ठीक है। मतलब जिस प्लेन को हम ले रहे हैं उस प्लेन में वो वाला पॉइंट हमारा कंसीडर नहीं होगा। तो जैसे जेड प्लेन में जेड वाला एक्सेस पॉइंट कंसीडर नहीं होगा, तो जेड में हमारा ये कंसीडर नहीं होगा। इसके और इसके मींस एरो और एफाई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरो का कंपोनेंट है डी रो, एफाई का कंपोनेंट है रो डी फाई, तो ये हो जाएगा रो डी फाई। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी को?
यस सर। ठीक है, यस सर। तो एरिया हमारा निकल आया तीनों फाई रो और जेड प्लेन में। अब हमें हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं कुछ समझ में ना आए तो पूछ ले, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सेस का कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम। हमने लेंथ निकाल लिया, एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम सिंपल क्या होगा, वॉल्यूम आपको पता है क्यूब है, ये क्यूब फॉर्म करेगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम इसको तीनों तरफ से कनेक्ट करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर उसकी साइड्स ए बी सी हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी सिंपली। तो ए बी सी मतलब क्या है, जो उसके तीनों पॉइंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों पॉइंट कौन से हुए यहाँ पे, रो फाई एंड जेड, यही तो तीन है। तो देखिए एक हमारा लेंथ ये हो गया डी रो, एक हो गया रो डी फाई और एक हो गया डी जेड। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स ए रो ए फाई ए जेड के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए डी रो मल्टीप्लाइज विद रो डी फाई मल्टीप्लाइड विद डी जेड, आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? हेलो, सर फाइव प्लेन में रो क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? किसमें बेटा? हेलो, सर फाइव प्लेन। फाइव प्लेन पे रो नहीं इंक्लूड किया गया बेटा। ये जो फाइव प्लेन है ना, ये वाला है। फाइव प्लेन में फाइव वाले को हमने कंसीडर नहीं किया है। फाइव वाला कंपोनेंट कौन है, ये, इसको हमने हटा दिया। तो अब दो कंपोनेंट आपके बचे, ये और ये वाले, मतलब रो वाले और जेड वाले। तो रो का कंपोनेंट डी रो है और जेड का कंपोनेंट डी जेड है, तो डी रो डी जेड हो जाएगा। तो डी रो डी जेड आ गया, सही तो है। सर रो क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया गया इस किसमें फाइव प्लेन में? बेटा? फाइव प्लेन में हमने बताया ना कि जो प्लेन आप लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया अभी आपको हम इसका अलग अलग जब डायग्राम दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा ये, कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन का अलग अलग डायग्राम दिखाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अभी ये मिक्स डायग्राम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो रो प्लेन है, वो सॉरी फाइव प्लेन है। फाइव प्लेन हमारा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। दिस इज योर फाइव प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ना, ये सारे पॉइंट तो हमने निकाले हैं पहले ही। कि रो वाले डायरेक्शन में जो हमारा लेंथ कंपोनेंट है वो डी रो है। फाइव वाले डायरेक्शन का लेंथ कंपोनेंट है रो डी फाइव, वो तो हमने अभी इसी से निकाला ना। जेड वाले का कंपोनेंट है डी जेड। तो जब हमारे पास लेंथ कंपोनेंट तीनों के आ गए तो उसके बाद एरिया इज वेरी सिंपल। एरिया आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो साइड्स को ही तो मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो चाहे वो ये रो वाले आपस में मल्टीप्लाई हो, चाहे ये वाला मल्टीप्लाई हो, चाहे ये आपस में मल्टीप्लाई हो। इज इट क्लियर? ठीक है, आप अभी इसको मत देखिए, इसका काम हो गया। इससे हमने ये निकाला, ये जब हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ गए तो अब हमें एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। देखिए हमने ये निकाला, ये कंपोनेंट्स, ये ठीक है, ये कंपोनेंट निकाल लिया। अब ये जब कंपोनेंट आ गए तो हमें एरिया वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि एरिया क्या होता है, सिंपली लेंथ इनटू विड्थ होता है, मतलब दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। एग्जैक्टली हम देखें, बस आपको ये देखना, जैसे हम फाइव प्लेन अगर बात करेंगे तो फाइव प्लेन हमारा ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे हमारा एरिया क्या होगा, इस प्लेन पे हमारा एरिया क्या होगा। अभी हम इसको इंडिविजुअली आपको दिखाएंगे, हमारे पास है इसकी साइड, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा फाइव प्लेन क्या है, रो प्लेन क्या है, जेड प्लेन क्या है। तीनों अलग अलग प्लेन्स में आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा कि फाइव प्लेन में हम फाइव को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, रो प्लेन में रो वाले कंपोनेंट को क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अभी वो डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके,
अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इसके बाद बताऊंगा। अभी हम केवल सिंपली जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है उनको हम r थीटा फाई के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं गए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग, वो भी हम बताएंगे आपको। अभी देखिए, अब हमारे पास फिर से अब आ गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फिर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी जैसे मान लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पे अगेन हमने एक पी पॉइंट लिया, जैसे अभी हमने सिलिंड्रिकल में लिया था। इस पी पॉइंट पे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे वो आर थीटा और फाई होंगे। क्या होंगे? आर थीटा एंड फाई। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। जैसे सिलिंड्रिकल में रो फाई जेड था, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड पॉइंट था, स्फेरिकल में आपका आर थीटा फाई आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा? अब इसमें और सिलिंड्रिकल में एक पॉइंट कॉमन आपको दिख रहा होगा। कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है बेटा? इसमें और सिलिंड्रिकल में फाई कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है। ये देखिए फाई वाला पॉइंट सिलिंड्रिकल में भी था, जिसको हमने एजीमुथ एंगल बोला था, और यही वाला फाई वाला पॉइंट यहाँ भी है। एक पॉइंट इन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में कॉमन है, दैट इज फाई। यही वाला फाई है, देखिए ये वाला फाई, ठीक है। ये फाई हो गया जो कॉमन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ये आपका रेडियल एक्सिस हो गई जो कि स्मॉल आर है। ये जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की जो है डिस्टेंस है किससे? इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है, जिसको हम रेडियल एक्सिस बोल रहे हैं। ये स्मॉल आर हो गया। ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। इज इट क्लियर? ये जो रेडियल एक्सिस है हमारी आर पी पॉइंट तक, ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। इज इट क्लियर? तो जेड एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। इधर कंपोनेंट अगर हम निकालें इस रेडियल एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ, अगर हम थीटा एंगल पे कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? आर कॉस थीटा आएगा। बताइए। यस सर। ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई जो कैसे आई है? इस पॉइंट पी का हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ हमने जब प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो यहाँ कहीं मीट किया प्रोजेक्शन। अगेन इस पॉइंट को हमने यहाँ से सेंटर से मिला दिया तो ये फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जैसे पहले बना रहा था। ये हमारा अगेन क्या है? एजीमुथ एंगल है, जो कि अनदर कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। क्लियर? अब हम इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर थीटा और फाई को हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने से पहले आर थीटा फाई हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज निकाल लेते हैं कि एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? एक्स वाई जेड जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका आर थीटा फाई के टर्म में हमारा क्या वैल्यूज आएगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम x की बात करें, x, तो x हमारा क्या आ जाएगा? x कैसे निकाल